हेलो प्यारे मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग सूरदास जी द्वारा रचित पद के पैराग्राफ 3 व 4 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि गाइज क्लास 10th में इस लेसन से तो लगभग बिल्कुल यानी कि हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इसलिए वीडियो पर आप अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। क्योंकि गाइज ये व्याख्या करने के लिए लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है इस लेसन से, इसलिए यह लेसन और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। तो गाइज यहाँ सबसे पहले पूछता है संदर्भ। तो संदर्भ में हमें क्या लिखना होता है? संदर्भ में मतलब लेखक लिखना होता है, कौन से पार्ट्स का है और उसका लेखक कौन है, यह संदर्भ में लिखना होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ और लिखेंगे काले पेन से, बिल्कुल अच्छी राइटिंग में डालकर लिखेंगे, यह पद श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्गृत है। इसके लेखक जो है सूरदास जी हैं और सूरसागर नामक ग्रंथ से पद नामक शीर्षक से क्या है? अवतरित है। इसके बाद गाइस प्रसंग डालेंगे। प्रसंग क्या होता है? यानी कि जिस पैराग्राफ को पूछता है अगर सिर्फ उसी पैराग्राफ को एक लाइन में, यानी कि उसकी व्याख्या को सिर्फ एक लाइन में लिखा जाता है, यानी कि उसके उस पैराग्राफ के बीच में यानी कि पूरा क्या अर्थ होगा, सिर्फ एक लाइन में उसका लिखना होता है। तो हेडिंग डालेंगे इस पैराग्राफ के लिए, सिर्फ हेडिंग डालेंगे प्रसंग और लिखेंगे, इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं यानी कि बचपन में जो है उन्होंने जो जो किया उन सभी चीज़ों का वर्णन करते हैं, यानी कि उनकी बचपन की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो इसके बाद गाइस इसकी व्याख्या को देखते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, यानी कि किलकत मिस किलकारी मारते हुए, कान मिस कान्हा श्री कृष्ण जी, घुटुरवन मिस घुटनों के बल, आवत मिस आते हैं। श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत, मणिमय मिस मड़ियों से, कनक मिस सोना, नंद के आंगन मतलब नंद जी का आंगन, मड़ियों से युक्त नंद जी के आंगन में बिंब पकड़िबे धावत, और अपनी परछाई यानी कि अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए धावत मिस दौड़ते हैं। यानी कि श्री कृष्ण जी जो है किलकारी मारते हुए नंद जी के मड़ियों के समान बने हुए नंद जी के आंगन में अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरख हरि आप उछाह को करि सो पकड़न चाहत, और कभी अपनी परछाई को देख कर करिमिस हाथ से, अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजद दो दतियाँ पुन पुनिति अवगाहत, और जब वो किलकारी मारते हैं हंसते हैं तो उनके आगे के जो दांत हैं वो बार बार आगे मुंह पर दिखते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति, कनक भूमि सोने की पृथ्वी पर, कर पग कर मिस हाथ, पग मिस पैर, यानी कि सोने की उस भूमि पर हाथों और पैरों की छाया जो है बहुत ही, यह उपमा एक राजति, यानी कि वह उस समय जो है छाया जो पड़ रही थी वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठती राजत, और जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी एक एक पैर आगे बढ़ाते तो ऐसा लगता था कि पृथ्वी मानो कमल के फूल बिछा रही हो। बाल दशा सुख निरग जसोदा, यानी कि बाल दशा बालक की, अपने बच्चे की, यानी कि श्री कृष्ण जी की बचपन की दशा को देख कर यशोदा माँ पुनि पुनि नंद बुलावत, और बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तर लय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावती, और सूरदास जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण जी को जो है यशोदा माता अपने आंचल के तरह ढक करके दूध को पिला रही हैं। गाइस बिल्कुल आसान व सरल शब्दों में बता दूंगा, बिल्कुल आप थोड़ा फोकस कर लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आप पैराग्राफ 4 देखते हैं। इसके लिए प्रसंग यानी कि जो है श्री कृष्ण जी इसमें गायों को चराने के लिए आग्रह करते हैं, यह प्रसंग में लिख देंगे। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, यानी कि श्री कृष्ण जी जो है अब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं और कहते हैं माता यशोदा से, मैं अपनी सब गाय चराए हूँ। कहते हैं कि मैं अपनी अब गायों चराने के लिए जाऊँगा, यानी कि कहते हैं कि मैया मैं अपनी गायों को चराने के लिए जाऊँगा।
गा प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रही हो। यानी कि प्रात में सुबह, सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के संग जाऊंगा गायों को चराने, तुम्हारे कहे से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए को डर नहीं लागत। यानी कि ग्वाल बाल और गायों के भीतर में मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहेगो जागत। मैं अपने नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ, आज मैं सोऊंगा नहीं, पूरी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल बाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रहूं। और माता यशोदा से कहते हैं श्री कृष्ण जी कि सभी ग्वाल बाल गाय चराएं और मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और अभी मैं घर पर ही बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दय हूँ। यानी कि सूरदास जी लिखते हैं कि यशोदा माँ श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, प्रातः होते ही मैं तुम्हें जगा दूंगी। गाइज बहुत ही आसान शब्दों में बताया है। अगर गाइज हमारे आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक भी करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। अगर गाइज आप पूरे लेसन की व्याख्या को अच्छी तरीके से तैयार करना चाहते हो तो हमारी अदर वीडियो जो हैं उसको भी आप देख सकते हैं और बिल्कुल आप पूरे लेसन की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और आप उम्मीद करता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क लाएंगे। इसी तरह पैराग्राफ को लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।